चलो तीसरी बार चलते हैं ना रिवाज के लिए। सच में? देखो ठीक है ना? क्या देख लिया ना मुझे? अब इंडिया वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसने मुझसे कहा था कि जल्दी मलेशिया आ जाओ और मैं आ गया, और वो नालायक यहां लड़की लेकर आ गया। जब उससे पूछा तो बोला कि बाद में बताऊंगा। छी, उसने मुझे 3 घंटे में मलेशिया बुला लिया। हेलो, क्या है? ए पागल, कहाँ हो तुम, ये बताओ। मैं अभी बेन सर्किल पे हूँ। क्या कहा? बेन सर्किल में हो तुम? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैडम ने बताया है कि तुम संदीप के साथ मलेशिया गए हुए हो। क्या मैं तुम्हें मना करती अगर बताकर? तुम क्या मना करोगी? मेरे पीछे तो नर्क तक आ जाओगी। ठीक है, मेरे लिए क्या लाओगे? मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बढ़िया लड़की है मूड बनाने के लिए। वो मलेशिया लेकर आ गया 3 घंटे में। अगले 3 महीने बाद उसकी शादी है। अगर वो किसी जाल में फंस गया तो, या वो दोनों मिलकर मुझे जाल में फंसा दे। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से इस मामले को समझना पड़ेगा। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अच्छा, तो टीवी की आवाज थी। आओ ना, आओ, आओ ना। मेरे पास क्यों नहीं आ रहे तुम? हाँ, वो क्या है? नो, नो एंड नो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, ओके ना? लेकिन तुम्हारा सवाल आसान होना चाहिए। ओके, पॉलिटिक्स, गेम्स, मूवीज, चॉइस इज योर्स। मूवीज, मूवीज। डेली बेली के उस मोटे लड़के की तरह बन जाऊं जो अपने ही मालिक की फोटो खींचता है? बोलो। अरे बाप रे, नो। या फिर टाइटैनिक फिल्म की केट विंसलेट की तरह मैं न्यूड लेट जाऊं? क्या तुम भी मेरी पेंटिंग बनाओगे? हाँ? बाप रे। कौन है रे बदमाश? तुम कौन हो? हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़। हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़? हाँ, जब बार में विस्की, रम, ब्रांडी, चिन, वोडका और 70 अलग वैरायटी के बियर चलते थे, तब मैंने 7 मिलियन हर साल टैक्स भरा था गवर्नमेंट को। और मैं हर रोज 2 लाख का बिजनेस करता हूँ मेरे काउंटर पर। आपने मेरे उस काउंटर को खराब कर दिया। आपने मेरे उस काउंटर को खराब क्यों किया, बोलो? क्या मैंने खराब कर दिया बेवकूफ? तुम्हें पता है कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की क्या जरूरत है? तुम क्या कोई नाटक कर रहे हो? मेरे काउंटर पर अपना काउंटर खोल दिया। अरे वो क्या कहते हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव। वही ड्रंक एंड ड्राइव।
और मेरे काउंटर पर बैठकर तुम केस लिखोगे? मेरा बिजनेस तो मिट्टी में मिल गया। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, समझे? अब अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तुम ऐसे ही मेरे बार पर अपना काउंटर चलाते रहोगे तो मैं क्या करूँगा मैं तुमको बता दूं। इसे बाहर निकालो। अंकल प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाइए नहीं तो मर जाएंगे। ये सब नाटक है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। सर मेरे अंकल का भी यही हाल है। मेरी बहन एक डॉक्टर है, इन्हें अभी हॉस्पिटल भिजवा दीजिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज, सर प्लीज, मर जाएंगे सर ये। एम्बुलेंस। बहुत अच्छे। एक इंसान को पुलिस स्टेशन में जिंदगी मिल गई तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी पूरी करो। है ना कि फ्यूचर में सबको एक बढ़िया स्कीम मिल जाएगी, ठीक है ना? रेडी स्टार्ट नाउ। अरे रुको 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 रुको। ऐसे रास्ते में साइकिल लेकर क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? रास्ता है ये कोई साइकिल पार्क करने की पार्किंग नहीं है। हटाओ इसे। ठीक है तुम जाओ 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 जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगी, मामा पर्ची काटेंगे ना तो समझ में आएगा तुम्हें। सर मिनिस्टर का बेटा लग रहा है, जाने दूं क्या? तेरी टोपी चली जाएगी। क्या तुम मिनिस्टर के बेटे हो? हाँ। देखो, या तो तुम्हारे पापा मिनिस्टर हो या तुम्हारी माँ कलेक्टर हो, भाई हीरो हो या बहन लॉयर हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक बार फूंक मारने के लिए। यहाँ पर मशीन में ये लाइव है और ये कैमरा है। इसके मुंह में पाइप डाल। अरे सर एक बार प्लीज प्लीज। अरे एक फूंक तो मार। सर फुल हो गया। क्या देश में लोगों को क्वार्टर और हाफ नहीं मिल रहा है? तू पूरा का पूरा पी गया। इसको बोलो गाड़ी साइड में लगाए। मैं एक फिल्म दिखाता हूँ मामा, एक फिल्म दिखाऊंगा तुमको। सर नमस्ते सर, वेलकम, आदाब, नमस्ते। अपनी साइकिल हटा। चेक कीजिए ना सर, मैंने शराब तुझे क्या चेक करना? तू तो साइकिल से आ रहा है। सर इस साइकिल को कम मत समझिए, साइकिल वाले राजाओं के राजा होते हैं। प्लीज चेक करिए सर, इसके अंदर एक स्कीम नहीं है। निकल यहाँ से। निकाल यहाँ से। अरे चल निकल। एक कार वाले से परेशान हो, दूसरा साइकिल वाला भी आ गया। भगाओ इसे। सर ये तो नील दिखा रहा है। नहीं पिया तो भेजो। अरे कितनी बार बोलूं? का नाम गाड़ी फिल्म नगर पे ड्रॉप करने के 1000 रुपए, कोडापुर ड्रॉप करने के 300, जुबली हिल्स ड्रॉप करने के 500, माधोपुर ड्रॉप करने का 300, 50 ओनली। कहीं के लिए भी 50? वाह ये बढ़िया लगता है। 50 रुपए में कहीं भी ड्रॉप करोगी? हाँ सर। प्लीज कम। जब सारे ड्राइवर यहीं पे है तो हम किसी और कस्टमर की चिंता क्यों करें? तुम लोग वहाँ पे जाओ, एरिया को पूरा बांट लो। कम ऑन बेबी। अरे मूर्ति सर, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गुरुजी शराबी लोगों की बहुत क्लास ले रहे हैं। वो एक समाज सेवक भी है। तो क्या वो राजनीति में शामिल होने जा रहे हैं? ऐसा कोई इरादा नहीं है सर। तुम्हें अपने गुरु के बारे में क्या पता है? मुझे पता है। ठीक है वो सर। कोई एमएलए मिनिस्टर की सीट लेने वाला है। अरे इसके मुंह में पाइप डाल। हैप्पी संडे सर। वापस क्यों आ गया? अरे संडे तेरे लिए, हमारे लिए नहीं है। तू देख नहीं रहा है कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं? क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? स्कीम है सर, स्कीम। स्कीम? अरे चल निकल यहाँ से बदमाश। चल चलो डार्लिंग चलो। सारे के सारे पागल हमें क्यों मिल जाते हैं? वैसे ही नाइट ड्यूटी के चक्कर में फंस गए हैं। अरे ओ भाई, रात की फ्लाइट में तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि ड्रंकन ड्राइव में पुलिस हमें पकड़ ले। हैप्पी मंडे सर। एक मिनट हैप्पी मंडे सर। ठीक है ओके सर, आपको बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे यूट्यूब पे। 402 वो हैप्पी संडे बोलकर इस तरफ गया था और हैप्पी मंडे बोलकर इस तरफ क्यों गया? उसका कहने का मतलब है कि दिन बदल गया और आप अभी तक ड्यूटी पर हैं। बाप रे, पागल तुझे पता है उसने क्या किया? पागल तुम्हें पता है उसने क्या किया? सर तुम लोग अभी तक नहीं समझे? नहीं सर। वो अपनी कार में पूरी तरह पी के आया। उसने चक्कर मार के हमारे चेक पोस्ट पे कार रोकी, ये सोचकर कि हम लोग उसे पकड़ लेंगे। उसने डिक्की से साइकिल निकाली और यहाँ से अकेले निकल गया। हाँ सर। फिर दोबारा वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी साइकिल पर बिठाकर इधर से आया। हाँ सर। उसने वो साइकिल वापस रखी डिग्गी में। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के दारू पीने लगा और हमें बाय बाय बोलकर यहाँ से चला गया। हम समझ नहीं पाए कि वो क्यों बार बार स्कीम बोल रहा था। उसने साइकिल से इतना बड़ा कांड कर दिया। वाकी टाकी इधर दे। लीजिए सर।
हेलो, ट्रैफिक सीआई कृष्णाकांत हियर। सारे चेक पोस्ट को अच्छे से चेक करो। साइकिल वालों को भी जाने मत दो। डिग्गी में भी साइकिल हो सकती है, किसी को छोड़ना मत। ए, चलो निकलो। पुलिस है। ए, चल साइड में लगा। चलो साइड में लगा। बाप रे। सर। 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 गुड मॉर्निंग सर। उसे निकलने दो, नहीं तो मर जाओगे। इसे ठीक रखो तभी जिंदा रहोगे। मैं ध्यान रखूंगा सर। उसे अंदर घुसाने से क्या होगा? तेरी तो। हेलो सर, मेरा नाम सतीश है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपसे मिलकर हेलो। अच्छा, वो ड्रंक एंड ड्राइव इडियट किधर है? आप इस समय जिससे हाथ मिला रहे हैं सर, ये वही इडियट है। आपको ये पहले बताना चाहिए था। अगला कौन है? बहुत लोग हैं सर। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। बाप रे। कम इन। नमस्ते सर। अरे तुम क्यों भाई? एक महीने में हर रोज पकड़े जा रहे हो तुम? ये कोई दवा है क्या जिसे रोज पिए जा रहे हो? शराब है। क्या तुमने कभी अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा है? क्या पता तुम्हारी बीवी कितनी सारी मुश्किलों से गुजर रही हो, पता है? हेलो सर, वो इतनी अच्छी नहीं है। इधर देखो एक बार। ये कौन है? ये मेरी वाइफ क्या? है। हाँ। ओह, पूरी फैमिली यही काम करती है क्या? तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? सर, आप मेरे बारे में या इसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप हमारे काम के बारे में कहेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। क्या तुम इतना अच्छा काम करते हो? हाँ सर, एकदम लेटेस्ट बिजनेस है, पद यात्रा। पद यात्रा कैसा बिजनेस है रे? हाँ सर, सुबह उठते ही हम टाइम पे ब्रश करते हैं। उसके बाद क्या, हम लोग मैदान में चले जाते हैं झंडे के साथ। पीला झंडा, लाल झंडा, काला झंडा, सफेद झंडा और नीला झंडा। उसके बाद मैं और मेरी बीबी उसका पीछा करते हैं। हमें जो भी झंडे का ऑफर करता है। और क्या? और क्या सर, हमें सुबह नाश्ता पानी मिल जाता है, दोपहर में मक्खन के साथ बिरयानी और रात में नॉन वेज विद क्वार्टर, और उसके साथ 200 रुपए रोज मिल जाता है। हमसे बेटर तुम हो हैं? हाँ सर, हम लोगों को पार्टी की चिंता नहीं रहती। बेवकूफ नहीं है सर, प्रोफेशनल है। हाँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हमें बुलाया जाता है सर। हमारे पास मिनिस्टर तक के भी नंबर हैं सर। पेट का सवाल है ना सर। राइटर सर, इनके सिग्नेचर लेकर के इन्हें छोड़ दो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे पंडित जी, आप भी? मैं आपसे क्या बताऊं साहब, मैं एक वाइन शॉप की ओपनिंग में गया था। उन्होंने मुझे दक्षिणा की जगह एक शराब की बोतल थमा दी साहब। मैंने उसे गंगा जल समझकर पी लिया। किस्मत। जाइए। सर, मुझे आपसे पर्सनल एक बात करनी है सर। मुझसे? हाँ सर। पर्सनल? हाँ सर। ये तुमने डिसाइड किया? हाँ सर। चलो। हाँ? कैसा रहा पर्सनल डिस्कशन? अच्छा नहीं था सर। आज के बाद मैं कभी भी पर्सनल डिस्कशन नहीं करूंगा सर। गुड बॉय। फिर भी ये अच्छा नहीं है सर। क्यों? मैंने तो बैंकॉक में पिया था, आपने यहाँ पकड़ लिया। तुमने बैंकॉक में पी थी तो यहाँ ड्राइव नहीं करना चाहिए था। हमारी टेंशन के बारे में आपको क्या पता सर? हम तो 3 लोग हैं, आपके पास तो 30 लोग हैं सर। क्या है तुम्हारा टेंशन? वो मेरा दोस्त है सर। उसकी होने वाली बीबी कल शादी कर रही है सर। क्या? जब होने वाली बीबी की शादी कल होने वाली है तो तुम लोग बैंकॉक से पीकर शराब यहाँ आए हो? वो कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड सर। क्या? हाँ? ऐसा क्यों? बहुत लंबी कहानी है सर। इतनी बड़ी स्टोरी है? हाँ सर। स्टोरी पे डिस्कशन करते हैं, चलो। कुर्सी है, रिस्पेक्ट दे रहे हो? किसने किया ये? वन टाउन में एक केस था सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने पेट को अंदर करो और दिमाग को चलने दो। बैठ जाओ। बैठो। बताओ क्या हुआ है? सर, इस संदीप ने मुझे कल अचानक कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं मलेशिया आ रहा हूँ।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ मेनी रूम्स? वी वांट 3 रूम्स। अरे यार 3 रहने देना, 2 चाहिए। तुम दोनों के दोनों पागल हो, एक ही काफी रहेगा। hey, तुम लोग बकवास बंद करो। 2 रूम्स प्लीज। ओके सर। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसके साथ रूम में रहूंगा। अरे मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। हेलो, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। हाँ। निकलो। अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक लड़की है। बाप रे, हे भगवान, मेरे दोस्त को उस लड़की से बचाना। आप उसकी रक्षा करना। मैं अपने संस्कार मलेशिया में भी नहीं भूला। मुझे सबसे पहले पुल में नहा लेना चाहिए। वो कमरे में क्या कर रहा होगा? ये सब क्या है यार? वो लड़की कौन है? hey, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट करने जा रहा हूँ। वापस आने के बाद तुझे सारी बात बताऊंगा। ऐसा नहीं है यार। hey, मैंने बोला ना, वापस आने के बाद सब कुछ बताऊंगा। तो बस उस लड़की का ध्यान रखना, समझ गया ना? लड़की का ध्यान रखना है। हाँ? उसने कॉल किया है, उठाना चाहिए या नहीं? कम ऑन यार, ये लिफ्ट कब आएगी? उठाऊं या नहीं? क्या करूं? यस। हेलो। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं काम पर था जानू, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ? ओह अच्छा, अरे मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी, इसलिए नहीं उठा पाई। अच्छा, तो तुम फ्रेश हो गई तो मुझे भी फ्रेश कर दो ना। ए प्लीज ना जानू, बस एक बार। ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, मैं कैसे भी करके तुम्हें देख लूंगा। नहीं देखूंगा ना। ये गलत है ना? मैं 5 मिनट में नीचे आऊंगा और लैपटॉप ऑन करके ऑनलाइन आ जाऊंगा। ठीक है ना? आई लव यू जानू। देखो, ठीक है ना? अब क्या देख लिया ना मुझे? अब इंडिया वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसने मुझसे कहा था कि जल्दी मलेशिया आ जाओ और मैं आ गया। और वो नालायक यहां लड़की लेकर आ गया। जब उससे पूछा तो बोला कि बाद में बताऊंगा। छी, उसने मुझे 3 घंटे में मलेशिया बुला लिया। हेलो, क्या है? ए पागल, कहाँ हो तुम, ये बताओ। मैं अभी बेन सर्किल पे हूँ। क्या कहा? बेन सर्किल में हो तुम? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैडम ने बताया है कि तुम संदीप के साथ मलेशिया गए हुए हो। क्या मैं तुम्हें मना करती अगर बताकर? तुम क्या मना करोगी? मेरे पीछे तो नर्क तक आ जाओगी। ठीक है, मेरे लिए क्या लाओगे? मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बढ़िया लड़की है मूड बनाने के लिए। वो मलेशिया लेकर आ गया 3 घंटे में। अगले 3 महीने बाद उसकी शादी है। अगर वो किसी जाल में फंस गया तो, या वो दोनों मिलकर मुझे जाल में फंसा दें। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से इस मामले को समझना पड़ेगा।
हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? Idiot. अच्छा, तो टीवी की आवाज थी। आओ ना, आओ, आओ ना। मेरे पास क्यों नहीं आ रहे तुम? हाँ, वो क्या है? नो, नो एंड नो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ओके ना? लेकिन तुम्हारा सवाल आसान होना चाहिए। ओके, पॉलिटिक्स, गेम्स, मूवीज, चॉइस इज योर्स। मूवीज, मूवीज। डेली बेली के उस मोटे लड़के की तरह बन जाऊं जो अपने ही मालिक की फोटो खींचता है? बोलो। अरे बाप रे, नो। या फिर टाइटैनिक फिल्म की केट विंसलेट की तरह मैं न्यूड लेट जाऊं? क्या तुम भी मेरी पेंटिंग बनाओगे? हाँ? बाप रे। कौन है रे बदमाश? तुम कौन हो? हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़। हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़? हाँ, जब बार में विस्की, रम, ब्रांडी, चिन, वोडका और 70 अलग वैरायटी के बियर चलते थे, तब मैंने 7 मिलियन हर साल टैक्स भरा था गवर्नमेंट को। और मैं हर रोज 2 लाख का बिजनेस करता हूँ मेरे काउंटर पर। आपने मेरे उस काउंटर को खराब कर दिया। आपने मेरे उस काउंटर को खराब क्यों किया, बोलो? क्या मैंने खराब कर दिया बेवकूफ? तुम्हें पता है कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की क्या जरूरत है? तुम क्या कोई नाटक कर रहे हो? मेरे काउंटर पर अपना काउंटर खोल दिया। अरे वो क्या कहते हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव। वही, ड्रंक एंड ड्राइव। और मेरे काउंटर पर बैठकर तुम केस लिखोगे? मेरा बिजनेस तो मिट्टी में मिल गया। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, समझे? अब अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तुम ऐसे ही मेरे बार पर अपना काउंटर चलाते रहोगे तो मैं क्या करूंगा मैं तुमको बता दूं। इसे बाहर निकालो। अंकल प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाइए नहीं तो मर जाएंगे। ये सब नाटक है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। सर मेरे अंकल का भी यही हाल है। मेरी बहन एक डॉक्टर है, इन्हें अभी हॉस्पिटल भिजवा दीजिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज, सर प्लीज, मर जाएंगे सर ये। हाँ। एम्बुलेंस। बहुत अच्छे। एक इंसान को पुलिस स्टेशन में जिंदगी मिल गई तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी पूरी करो।